और आपने सत्संगियों से पूछ करके याद किया होगा, उसको बराबर पूरा पूरा समझते रहना चाहिए। जब कभी उल्टा ऊपर नीचे सुमरन करोगे फल नहीं होगा, मिलेगा नहीं, मेहनत आपकी व्यर्थ जाएगी। इसलिए सुमरन को सीधा सीधा जैसे जैसे नामदान के समय बताया उसी तरह से पहली माला तो एक जय गुरुदेव की 108 बार आपको नाम लेना है। अपना मतलब अपनी आंखें बंद करके और मुंह बंद रखना, बाहर कोई आवाज नहीं निकलना, अंदर ही अंदर 108 बार नाम लेना जय गुरुदेव। फिर पांचों नाम पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा इस तरह से लो, एक माला छोड़ते जाओ 108 बार। फिर हर एक नाम की अलग अलग माला, पहले नाम की एक माला, दूसरे नाम की दूसरी माला, तीसरे नाम की तीसरी, चौथे नाम की चौथी माला और पांचवें नाम की पांचवी। जब ये पूरा हो जाए तो अंत में जब बंद करने लगो तो जय गुरुदेव एक माला। कुल 8 माला होती है। 24 घंटे में एक बार सुमरन हो जाना चाहिए। लेकिन जब सुमरन करो तो विधि विधान के साथ जैसा बताया वैसा ही, ये नहीं कि थोड़ा लेते रहे छोड़ दिया। कोई घर में काम आ गया तो बीच में माला बंद कर दी और चल दिए उठ करके, ऐसा नहीं, सुमरन पूरा कर लो। क्या देर लगती, 10 मिनट तो लगेंगे, तो सुमरन पूरा नहीं होता, खंडित कर देते हो। ऐसे ही जब आदत बन जाती है तो हमेशा खंडित होता रहता है, और फिर उसका जब फल नहीं प्राप्त होता तो आप कहते हो साधन नहीं बनता, भजन नहीं बनता, ध्यान नहीं होता है। तो होगा कैसे? जब आप विधि विधान से नहीं करोगे तो नहीं होगा। इसलिए सुमरन को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। फिर भजन करने की विधि बराबर समझते रहो कि भाई हम किस तरह से बैठे, लेट के भी कर सकते हैं तो बैठ के कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, तो वो सब लोग आपको बता देंगे। तो हर तरह की जिसमें सुगमता हो, सुविधा मिले, उसी आसन से बैठ के भजन कर लो। ध्यान के लिए बराबर पूछते रहो। जब तक आपका ध्यान न बने, हम गलती तो नहीं कर रहे ध्यान करने में, कैसे ध्यान करना चाहिए तो वो बताते रहेंगे लोग, जो आसपास में पुराने होंगे बताएंगे, उसी अनुसार से आप करते रहो। फिर जब सत्संग में आओ तो सत्संग में समझ लो, क्योंकि नामदान तो हमेशा होता है, उसमें बैठ करके दोबारा फिर से, यानी फिर आप उसको याद कर लो कि हम गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो आप बराबर इसको फेरते रहो। जिधर सत्संग हो नामदान वहां होता है, कहीं भी किसी जगह भी वहां पहुंच गए, उसको अच्छी तरह समझ लिया, फिर उसको मतलब पूछ लिया, ताकि मतलब यह है कि आप ठीक करते हो कि नहीं करते हो, मन मोटा ना होने पाए कि ये समझे कि भाई हम बहुत पुराने सत्संगी, लोग कहेंगे अभी तक तुमने कुछ नहीं किया, तो तुमको सया हरम, इसके पूछने में कोई सया हरम, बार बार पूछते रहो कि हम गलती तो नहीं कर रहे, भूल भरम तो नहीं है, उल्टा सीधा तो नहीं कर रहे, ऊपर का नाम नीचे, नीचे का ऊपर, इस तरह से पूछते रहोगे तो हमेशा सचेत रहोगे, तब आपको हर चीज का फल मिलेगा। तो सुमरन भी बनेगा, ध्यान भी बनेगा, भजन भी बनेगा। उल्टा सीधा करोगे तो गड़बड़ रहेगा। अच्छा, अब आए हो अब सत्संग के लिए, तो आपको बताया कि 7 बजे यहां आ जाओ, तो मैं 20 मिनट थोड़ा भजन कराऊं, 20-25 मिनट, फिर बाद में सत्संग, फिर बाद में जो नए लोग आ जाए फिर उसके बाद फिर बैठाऊंगा, क्योंकि ये तो काम जरूरी है। ये काम घर के कामों से बहुत महत्वपूर्ण, दुनिया के काम से सबसे बड़ा काम है, इससे बड़ा दूसरा कोई काम नहीं, और ये जरूरी है। तो उसको तो आपने पीछे कर दिया, जो अपने काम नहीं उसमें लगे पड़े हुए हो, और उससे कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है सिवाय परेशानी के, सिवाय तकलीफ के कुछ नहीं। तो अभी 20 मिनट आप लोग भजन पर बैठोगे। भजन पर बैठने का मतलब उसको समझ लो अच्छी तरह से कि जब आप भजन पर बैठो तो आंख बंद, बाहर से कुछ नहीं देखना, कान बंद हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा करते हो, ऐसे करके आंख और खोल के देखने लगे इधर हमारे बगल में कुछ कर रहा कि नहीं कर रहा, तो ये तुम्हारा भ्रम है, वो करे ना करे, वो तो उसके ऊपर जोड़ो, तुम तो करो, तो तुमको खुद ही भ्रम हो गया। फिर कभी कान खोल देते हो, कभी कुछ करते हो, तो अधूरा काम करते हो, संदेहजनक। इसलिए आपको आपका भजन नहीं बनता।
ना ध्यान बनता है। तो ये नहीं, लगन के साथ बस ये देखना उस समय पर कि हमारा मन झगड़ा झंझट में, काम में, इसमें उसमें, घर खेती में, वहां दुकान में, जानवरों में, कहीं किसी जगह पर भाग करके न चला जाए, उसी को रोकथाम करनी है थोड़े समय के लिए। जितनी देर भजन में बैठो उतनी देर उसकी रोकथाम करो और कानों के साथ उसको लगाए रहो, ताकि कान यानी काम करने लगे सुनने का। जब मन बुद्धि चित्त जब नहीं लगेगा तो पर्दा तो इन्होंने इकट्ठा किया है, ये पर्दे के साथ रहेंगे तो पर्दा छटेगा, कटेगा, साफ होगा, उतरेगा, और जब ये भाग जाएंगे तो पर्दा जो कहते हैं वैसे ही रहेगा और कान कुछ नहीं कर सकते। कान तो मतलब उन्होंने काम करना छोड़ दिया, लेकिन इनकी मदद से, क्योंकि पर्दा इनका जमा किया हुआ है, तो मदद करेंगे तो पर्दा साफ होगा तो कान सुनने का काम करने लगेंगे, नहीं तो कान जैसे के तैसे बंद। तो उस जीवात्मा में, सूरत में तो स्वयं कान है, उसमें कान बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे बाहर का कान खराब हो जाता है, ऐसा ही उसका कान खराब हो गया। क्यों? कि इस पर भी पर्दा आ गया तो कान खराब, और उस पर भी पर्दा आ गया तो उसका भी कान खराब। वो चेतन कान है, ये जड़ है, बस इतना ही अंतर है। वो चेतन है, वे जड़ है। तो चेतन चेतन की आवाज सुनेगा, जड़ जड़ की आवाज। ये जड़ उसकी आवाज नहीं सुन सकते, चेतन चेतन की आवाज सुनेगा। तो उस समय पर निगरानी रखना कि मन बुद्धि चित्त इधर उधर ना भगे। 1 मिनट 2 मिनट आपका लग जाए, उतने में काम बनता है। धीरे धीरे जब लगने लगेगा तो रस आने लगेगा। अब वो रस तो अंदर है ही, वो तो रस का आग हुआ है, तालाब है, नदी है, समुद्र है, लेकिन अब वो बैठे तो दरवाजे पर, तभी तो रस मिलेगा। दरवाजे पर नहीं बैठेगा, भाग जाएगा। तो दरवाजा जब टूट जाएगा तो उधर तो कुछ मिलने वाला नहीं। तो 20 मिनट बैठाऊंगा भजन पर। देखो मेरी तरफ देखो, आप ऐसे बैठ करके, ये आसन सबसे अच्छा होता है। जब ऐसा सामूहिक हो तो ये आसन, इस पर हाथ रखे तो ये हाथ हिलेगा डुलेगा नहीं, ये भी हिलेगा, बिल्कुल जकड़ जाता है एकदम से, हिलता डुलता नहीं, बदन भी नहीं हिल सकता। ये ऐसी बैठक है कि बदन भी, घर में बैठो तो दीवार का सहारा ले सकते हो। मान लो किसी की कमर दर्द होती है तो जरा सा दीवार के साथ में ऐसे उठ लगा लिया, ऐसे बैठ गए, बड़े आराम से होता है। ऐसे बैठ जाओ, 2-4 दिन 10 दिन आदत पड़ जाए, बस बैठने की आदत हो गई, बस फिर कुछ नहीं, फिर बैठे रहिए आप, कोई तकलीफ नहीं किसी तरह की। जैसे सब जगह सामूहिक सत्संग में बैठाया जाए तो ये बैठने का आसन सबसे अच्छा है। ऐसे बैठ गए, ऐसे आंख बंद की, कान बंद किए और धीरे से ऊंचा ध्यान देकर सुनने लगे। मन को, बुद्धि चित्त को रोक के रखना कानों के साथ। अच्छा बैठ तो जाओ भजन पर, कपड़ा डाल लो, सब लोग बैठ जाओ, आंख और कान बंद करो, सुनो ऊपर की तरफ, बोलो गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो धाम निज अपना, गुरु के शरण दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं सरना, लोभ
क्यों चाहे। बढ़ेगा फिर तुझे देना, कर्म जो जो करेगा तो वही फिर भोग ना भरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दान की करना। जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को सूरमा करना। बड़ा वेरी ये मन घटो में, इसी का जीत ना कटना। पढ़ो तुम्हें इसी के पीछे, और सब जतन तजना। गुरु की प्रीत कर पहले, गौर घट सब को सुनना।